भारत में वन। इंडियन फॉरेस्ट। भारत में वन। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। भारत में वनों को मुख्यतः वर्षा और जलवायु के आधार पर बांटा जाता है। तो वर्षा और जलवायु के आधार पर भारत को बांटा जाता है। भारत में वनों को विस्तृत रूप से औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर 5 श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट विशेषता क्या होगी? साल भर हरे रहते हैं, पत्ते नहीं गिरते। तो साल भर क्या होता है? हरा रहता है और पत्ता जो है गिरता नहीं है। बहुत घने डेंस फॉरेस्ट, बहुत घने होते हैं, साल भर हरा होता है, पत्ता गिरता नहीं है, तो घने तो होंगे ही। पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर तक होती है, तो पेड़ों की जो ऊंचाई है वो अधिक होती है, 60 मीटर तक होती है। जलवायु, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है, तो वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होता है। तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, जो तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। हमेशा गर्म और आर्द्र रहता है, गर्म और आर्द्र रहता है। क्षेत्रफल, पश्चिम घाट, अंडमान निकोबार द्वीप, उत्तर पूर्व भारत। तो पश्चिम घाट होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा और उत्तर पूर्व भारत होगा। उत्तर पूर्व भारत मतलब इधर मेघालय, असम, मेघालय ये होगा। पश्चिम भारत में इधर केरल कर्नाटक ये हो सकता है, और अंडमान निकोबार। प्रमुख वृक्ष, रोजवुड, महोगनी, एबोनी। 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 आम, नारियल, सुपारी। आम, नारियल, सुपारी। आम, नारियल, सुपारी। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश, तो यहाँ जो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है और सदाबहार वन होता है। एक बार डिटेल से समझते हैं। आर्द्र ये क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन, इस प्रकार की वन पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। जलवायु, इस प्रकार के वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा और 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत वार्षिक तापमान वाले गर्म और आर्द्र क्षेत्र में पाए जाते हैं। वृक्ष, इन वनों में 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष पाए जाते हैं। तो 60 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले वृक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों में वृक्षों के पत्तों के गिरने, फूल और फल लगने का कोई निश्चित समय नहीं है। ये वन है वर्ष भर हरे रहते हैं। तो ये वन क्या होते हैं? वर्ष भर हरे रहते हैं। इन वनों में पाई जाने वाली प्रजातियों में रोजवुड, महोगनी, एनी, इबोनी आदि शामिल है। तो कौन कौन सी? रोजवुड, महोगनी, एनी, एबोनी आदि शामिल है। यहाँ सामान्य तौर पर पाए जाने वृक्ष है कटहल, सुपारी, जामुन, आम, होलक शामिल है। कटहल, सुपारी, जामुन, आम, होलक। कटहल, सुपारी, आमुन, जाम, होलक। कटहल, सुपारी, आमुन, जाम, होलक। कटहल, सुपारी, आमुन, जाम, होलक। और रोजवुड, महोगनी, एनी, एबोनी। फिर देखते हैं अर्ध सदाबहार वन, सेमी एवरग्रीन। अर्ध सदाबहार वन, तो अर्ध सदाबहार वन विशेषता सदाबहार पर्णपाती दोनों का मिश्रण है, यानी कि सदाबहार भी होता है और उनकी पत्ती भी झड़ती है। मध्यम घनत्व होता है, एकदम ज्यादा घना नहीं होता है, मध्यम होता है। क्षेत्र क्या है? पश्चिम घाट, अंडमान निकोबार और पूर्वी हिमालय। तो अब इधर ये असम मेघालय है ना, पूर्व उत्तर ये नहीं है, अब पूर्वी हिमालय बोल रहे हैं। तो पश्चिम घाट होगा, अंडमान निकोबार होगा और पूर्वी हिमालय होगा। वृक्ष क्या होगा? वृक्ष जो है देवदार, देवदार, केल, होलॉक, यह सदाबहार और मानसूनी वनों के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। तो सदाबहार और मानसूनी वनों के बीच का क्या है? संक्रमण क्षेत्र है। देवदार, केल, होलॉक। देवदार, केल, होलॉक। देवदार, केल, होलॉक। क्षेत्र, इस प्रकार के वन उन क्षेत्र की कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं जहां आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, जैसे कि पश्चिम घाट हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा पूर्वी हिमालय। वृक्ष क्या है? इन वनों में आर्द्र सदाबहार तथा आर्द्र पर्णपाती वृक्षों का मिश्रण पाया जाता है। इन वनों की मुख्य प्रजाति सफेद देवदार, होलॉक और केल है। सफेद देवदार, होलॉक और केल है। सफेद देवदार, होलॉक और केल है। देवदार, होलॉक, केल। देवदार, होलॉक, केल। फिर आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्ण सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो नम पर्णपाती वन है, नम पर्णपाती वन है। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर है। वर्षा क्या है? मॉइस्ट डिसाइड 200 से मतलब 100 से 200 सेंटीमीटर। पूर्वोत्तर भारत, हिमालय की तलहटी, उड़ीसा, पश्चिम घाट की पूर्वी ढाल।
विशेषता क्या है, पेड़ सूखे मौसम में पत्ते गिराते हैं, तो जो सूखा मौसम होता है ना उसमें पत्ते गिराते हैं। वृक्ष होगा सागौन, साल, शीशम, महुआ, आंवला ये सब। तो सागौन, साल, शीशम, महुआ ये सब आता है। तो शुष्क पर्णपाती इसका क्या नाम है, नम पर्णपाती वन है। नम पर्णपाती वन है, नम पर्णपाती वन। तो इसमें नम पर्णपाती वन है। इस प्रकार के वन उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ साथ हिमालय की तलहटी उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ हिमालय की तलहटी, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलानों और उड़ीसा में पाए जाते हैं। कहाँ उड़ीसा में पाए जाते हैं, कहाँ उड़ीसा में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन उन क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा दर्ज की जाती है। इसमें ऊंचे वृक्षों के साथ विस्तृत शाखाओं के आवरण पाए जाते हैं। ऊंचे वृक्ष भी होगा और विस्तृत शाखा भी होगी। इन वनों में कुछ ऊंचे वृक्ष शुष्क मौसम अपने पत्ते गिरा देते हैं। सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सैमूल, कुसुम, चंदन आदि इन वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो है, इसमें एक और आता है शुष्क सदाबहार वन। इस प्रकार के वन उत्तर दिशा में शिवालिक पहाड़ी और हिमालय की तलहटी में 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ये दक्षिण में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। जलवायु इस क्षेत्र में सामान्य तौर पर दीर्घकालीन ग्रीष्म ऋतु और शुष्क मानसून तथा भीषण ठंड पड़ती है। तो ये क्या होता है, ठंड पड़ती है तो होता है। जलवायु में क्या होता है, भीषण ठंड पड़ती है। यहाँ मुख्यतः सुगंधित फूलों के साथ कठोर पत्तों वाले सदाबहार वृक्ष हैं, साथ ही कुछ पर्णपाती वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन भी होते हैं, पर्णपाती वृक्ष भी पाए जाते हैं। यहाँ के वृक्ष पालीदार होते हैं। तो यहाँ के वृक्ष क्या होते हैं, पालीदार वृक्ष होते हैं। अनार, जैतून और ओलियंडर कुछ अधिक सामान्य है। यहाँ सामान्य तौर पर पाए जाने वृक्ष में अनार, जैतून और ओलियंडर शामिल है। तो जैतून, अनार, जैतून और ओलियंडर शामिल होता है किसमें, शुष्क सदाबहार वन में। फिर आता है शुष्क पर्णपाती वन। तो इसमें जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में नम पर्णपाती वन हो गया। फिर शुष्क पर्णपाती वन है ड्राई डेसिडिया। तो वह 70 से 100 सेंटीमीटर क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु है। मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु है। विशेषता पूरी तरह पत्ते गिर जाते हैं गर्मी में, पूरी तरह पत्ते गिर जाते हैं गर्मी में। वृक्ष पलास, खैर, बेल, अमलतास। पलास है, खैर है, बेल, अमलतास है। एग्जाम ट्री 100 में 200 नम, 70 माइनस 100 शुष्क होता है। तो 70 माइनस 100 होगा, वो क्या होगा, शुष्क होगा। शुष्क पर्णपाती इस प्रकार की वन देश के उत्तरी शुष्क नम पर्णपाती वन हो गया, शुष्क शुष्क पर्णपाती वन। इस प्रकार के वन देश के उत्तरी भाग उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं। ये वन देश के विस्तृत क्षेत्रों को कवर करते हैं जहां वर्षा की दर 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। नमी वाले क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती के लिए एक संक्रमण काल है, जबकि शुष्क क्षेत्र पर कांटेदार वन पाए जाते हैं। शुष्क मौसम की शुरुआत में वृक्ष अपने पत्ते पूरी तरह से गिरा देते हैं और वन एक विशाल घास के मैदान की तरह दिखाई देते हैं जिसके चारों ओर नग्न पेड़ होते हैं। तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, धावा आदि वृक्ष इन वनों में सामान्य तौर पर पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन। तो शुष्क पर्णपाती वन हो गया और फिर आता है कांटेदार वन। कांटेदार वन जो है 50 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। क्षेत्र है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। तो क्षेत्र अगर देखें तो इस प्रकार के वन काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जैसे कि उत्तर, पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत। इसमें दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा भी आता है। दक्षिण पश्चिम में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्र शामिल हैं। विशेषता क्या है, छोटे पेड़ 10 मीटर से कम होते हैं, कांटे और मोटी छाल होती है, कांटे और मोटी छाल होती है। तो यहाँ जो है वृक्ष की ऊंचाई 10 मीटर से अधिक नहीं होती है, वृक्ष की ऊंचाई 10 मीटर से अधिक नहीं होती। इसमें विभिन्न प्रकार की घास और झाड़ियाँ पाई जाती है। इस क्षेत्र में आमतौर पर स्परेज, कापर और कैक्टस पाए जाते हैं। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित रहते हैं। इसमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजाति बबूल, कोकोस, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और पलास इत्यादि है। तो बबूल, किक्कर, खेजड़ी, कैक्टस है।
कम बारिश कांटे वाले पेड़ हैं, कम बारिश कांटे वाले पेड़ हैं, कम बारिश कांटे वाले पेड़ हैं। और पर्वतीय वन, पर्वतीय माउंटेन फॉरेस्ट ऊंचाई के अनुसार बदलते हैं, ऊंचाई के अनुसार क्या होते हैं, बदलते हैं। पर्वतीय वन में पर्वतीय आर्द्र समशीतोष्ण आता है, तो पर्वतीय आर्द्र समशीतोष्ण ऊंचाई के अनुसार बदलते हैं। तो पहला आर्द्र समशीतोष्ण ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। तो इस प्रकार के वन उत्तरी और दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। उन भारत में नेपाल के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थिर होने के साथ 200 सेंटीमीटर की न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऊंचाई 1800 से 3000 क्षेत्र हिमालय, नीलगिरी वृक्ष ओक और चेस्टनट, ओक और चेस्टनट। तो 2000 सेंटीमीटर की न्यूनतम वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर की न्यूनतम वर्षा होती है, प्राप्त करने वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में यह नीलगिरी पहाड़ी के कुछ हिस्सों में तथा केरल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वृक्ष उत्तरी क्षेत्र के वनों की तुलना में दक्षिणी क्षेत्र के वन सर्वाधिक घने हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि समय के साथ मूल वृक्षों की जगह यूकेलिप्टस जैसी तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियों ने स्थान ले लिया। रोडोडेंड्रॉन, चंपा और विभिन्न प्रकार के ग्राउंड फ्लोर यहाँ पाए जा सकते हैं। तो बहुत सारे पेड़ यहाँ पाए जा सकते हैं। ओको, चेस्टनट। फिर आता है उपोष्ण कटिबंधीय वन। उपोष्ण कटिबंधीय वन में क्या आएगा, देखो इसमें क्षेत्र कौन सा, आर्द्र समशीतोष्ण है, हिमगिरी नीलगिरी है ना, हिमालय और नीलगिरी है। ओक और चेस्टनट पाए जाते हैं 1800 से 3000 मीटर। अभी उपोष्ण कटिबंधीय, ये क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय में जो है 15 से 22 डिग्री सेल्सियस और वृक्ष चीड़ ओक है, चीड़ और ओक है। जलवायु, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ औसत वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। तो औसत वर्षा क्या है, 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। और तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। तो 15 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस तक मध्य होता है। इस प्रकार के वन उत्तरी पश्चिम हिमालय, लद्दाख और कश्मीर को छोड़कर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो लद्दाख और कश्मीर छोड़कर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। वृक्ष क्या है, चीड़ इन वन का मुख्य वृक्ष है। इसके अतिरिक्त ओक, जामुन ये सभी होता है। ओक हो गया, जामुन हो गया और रोडोडेंड्रॉन भी इन वनों में पाए जाते हैं। फिर आता है हिमालयी वन। हिमालयी वन ऊंचाई 1000 से 2000 मीटर। वृक्ष ओक, देवदार, चीड़ है, ओक, देवदार, चीड़ है, ओक, देवदार, चीड़ है। तो हिमालयी आर्द्र वन, हिमालयी वन में हिमालयी आर्द्र वन। इस प्रकार के वन जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा बंगाल के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऊंचाई, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां ऊंचाई 1000-2000 मीटर मध्य होती है। वृक्ष इन वनों में ओक, चेस्टनट, चीड़, साल, झाड़ियां और पौष्टिक घास इत्यादि पाए जाते हैं। फिर दूसरा है हिमालयी शुष्क शीतोष्ण। तो हिमालयी शुष्क शीतोष्ण में क्या होता है, इस प्रकार के वन जम्मू कश्मीर, चंबा, लाहौल और किन्नौर जिले, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्य रूप से शंकुधारी, देवदार, ओक, चिलगोजा, मेपल, जैतून, सहतूत और विलो आदि वृक्ष पाए जाते हैं, और विलो आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अल्पाइन और अर्ध अल्पाइन वन। अल्पाइन और अर्ध अल्पाइन वन ऊंचाई 2500 से 4000 मीटर। वृक्ष जूनिपर, बर्च, भोजपत्र। ऊंचाई बढ़े पेड़ छोटे होते जाते हैं, ऊंचाई बढ़ते जाते हैं और पेड़ जो है छोटे होते जाते हैं। तो अल्पाइन और अर्ध अल्पाइन वन में क्या होता है, ऊंचाई, ये वन ऊंचाई वाले क्षेत्र अल्पाइन वनों को और 2500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चारागाह क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अर्ध अल्पाइन वन कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 2900 से 3500 मीटर की ऊंचाई के मध्य विस्तृत है। इन वनों में पश्चिम हिमालय की वनस्पति की मुख्य रूप से जूनिपर, रोडोडेंड्रॉन, विलो और काली किशमिश होती है। पूर्वी हिमालय की प्रमुख वनस्पति में लाल देवदार, काला जूनिपर और भुर्ज और लार्च है। फिर आता है तटीय दलदली वन। तो तटीय दलदली वन में कौन आता है, तटीय मैंग्रोव वन। तटीय मैंग्रोव वन भी बोला जाता है। क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, महानदी गोदावरी, कृष्णा डेल्टा, अंडमान निकोबार है। ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र में महानदी गोदावरी और कृष्णा डेल्टा बनाती है।
विशेषता है खारे पानी में उगते हैं, जड़ें बाहर निकलती हैं। तो वृक्ष इसमें कुछ वन घने और अभेद्य हैं। इन सदाबहार वनों में सीमित संख्या में ही पौधे पाए जाते हैं। उनकी जड़ें मुलायम ऊतक से बनी होती हैं ताकि पौधे पानी में सांस ले सकें। इसमें मुख्य रूप से खोखले पाइन, मैंग्रोव, खजूर, ताड़ और बुलेट वुड शामिल है। भारत में मैंग्रोव अगर देखें तो वृक्ष सुंदर मैंग्रोव नारियल। खास तथ्य दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। महत्व तटों को कटाव से बचाते हैं, चक्रवात से सुरक्षा। तो इसमें क्या है, जड़ें क्या है, मुलायम होती है। भारत में मैंग्रोव वन 6,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जो विश्व के कुल मैंग्रोव वनों का 7% हिस्सा कवर करता है। ये वन तट रेखा को सुव्यवस्थित करते हैं और तटीय क्षेत्रों को कटाव या अपरदन से संरक्षण प्रदान करते हैं। गंगा डेल्टाई क्षेत्र में सुंदर वन दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारीय वन है। चक्रवात से सुरक्षा के लिए है। फाइनल रिवीजन: सदाबहार 200, पश्चिम घाट महोगनी, नम पर्णपाती 100 से 200, पूर्वोत्तर सागौन, शुष्क पर्णपाती 70 से 100, मध्य भारत पलाश, कांटेदार 50, राजस्थान बबूल, पर्वतीय ऊंचाई हिमालय देवदार, मैंग्रोव, तटीय सुंदरवन और सुंदरी का वृक्ष। तो सबसे ज्यादा क्षेत्र पर्णपाती वन, सबसे घनी वन सदाबहार वन, सबसे कम वर्षा कांटेदार वन, सबसे बड़ा मैंग्रोव सुंदर वन है। सबसे बड़ा मैंग्रोव जो है